अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने बीएसपी से गठबंधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। गठबंधन के बाद हमारी पार्टी के 100 साल पूरे हो गए हैं। मायावती का धन्यवाद करता हूं। आज दो परिवार एक हुए हैं। आज दोनों पार्टियों को लेकर ऐतिहासिक दिन है। साथ ही बोले, किसान मजदूरों के हक के लिए हम एक हुए हैं। दोनों पार्टियों का मिशन एक है। तो अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी गई है। अकाली दल ने पिछले साल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ा था। वहीं गठबंधन पर खुशी जाहिर करते हुए शिरोमणि अकाली दल के विधायक NK शर्मा ने चंडीगढ़ में कहा कि अकाली दल और बीएसपी मिलकर अगले चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। और ओपी शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, जिस तरह से देखा जाए 2022 में चुनाव होने हैं, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया क्या अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके? देखिए संतोष, अगर हम पहले पंजाब में अकाली की बात करें तो अकाली दल जो है केंद्र में उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन 3 किसानों का जिस तरीके से पंजाब से विरोध शुरू हुआ और दिल्ली बॉर्डर पे अभी तक वो धरना चल रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब की शिरोमणि अकाली दल पार्टी है जो बैकफुट पे आ गई। तो उसको लगता था कि अगर उन्हें 3 कृषि कानूनों के मुद्दों पर अगर उन्होंने केंद्र सरकार का साथ दिया तो पंजाब में उसको उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता। तो ऐसे में पंजाब से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जो थी, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। वहीं अगर पंजाब में ही अकाली पार्टी की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से अकाली दल जो एक बुरे दौर से गुजर रहा है। पार्टी के बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो छोड़कर इधर उधर चले गए हैं, कुछ ने अपने नए ग्रुप बना लिए। तो ऐसे में पंजाब में अकाली दल के जो हालात थे वो थोड़े से खस्ता थे। और लेकिन ये जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन के बाद करीबन ये माना जा सकता है कि पंजाब में जो बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक माना जाता है 10 से 15% या उससे ज़्यादा का, तो वो अकाली दल के साथ गठबंधन चुनाव लड़ने से इनको चुनाव में थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जा सकता है और इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर हम पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 1996 में भी इस तरह का एक गठबंधन इन दोनों के बीच में हो चुका है। दोनों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब पंजाब की 11 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी, जिसमें से 3 जो हैं बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और 8 सीटें जो हैं वो अकाली दल पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये एक माइलस्टोन है। लंबे समय से पंजाब के अंदर अकाली दल एक तरह से जो एक विघटन सा होता जा रहा था, नेता उनको छोड़ के जा रहे थे बड़े बड़े। तो आज के बाद इस फैसले, इस गठबंधन से जो है उनको एक नई ताकत मिलेगी और देखने वाली बात ये होगी कि ये गठबंधन की कितनी ताकत को ये बटोर पाते हैं। वहीं अगर हरियाणा के लहजे से इसकी बात करें तो दिसंबर 2018 में बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जींद उपचुनाव लड़ा था, लेकिन जींद उपचुनाव के ख़त्म होते ही इनका गठबंधन टूट गया। उसके बाद इन्होंने गठबंधन नए जो बीजेपी के जो बागी कुरुक्षेत्र के सांसद थे राजकुमार सैनी, उनके साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे चुनाव हुए वो गठबंधन भी जो है बसपा ने तोड़ दिया। इसके बाद जब 2019 के जुलाई और अगस्त के दौरान करीबन इन्होंने जो नई पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी थी जन नायक जनता पार्टी, उसके साथ गठबंधन किया, लेकिन करीबन 1 महीने से भी कम समय में ये गठबंधन टूट गया और पार्टी ने अपने दम पर जो है चुनाव लड़ा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होती है कि अभी पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी करीबन ये मान कर सकते हैं 7 से 8 महीने का वक्त जो चुनाव का वो बाकी है। क्या ये गठबंधन टिकेगा, ये सबसे सोचने वाली बात होगी। जी संतोष, इस गठबंधन की नींव जो रखी गई है वो भाईचारे को बताया जा रहा है। गरीबों के उत्थान के लिए इस गठबंधन की नींव रखी गई है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। लेकिन अगर आंकड़ों की तरफ जाएं तो 33% दलित वोट है पंजाब में। क्या अकाली दल उन दलित वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश के लिए गठबंधन कर रहा है?
देखिए संतोष, अगर हम पंजाब की राजनीति की बात करें तो पिछले लंबे समय से पंजाब में जब से बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूटा तब से पंजाब में जो है एक दलित राजनीति का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसी दलित चेहरे को ही मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बीजेपी पेश कर सकती है, या फिर इस तरह की बातें समय समय पर जो पंजाब बीजेपी है उसकी तरफ से जो है इशारा एक दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आज बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो एक गठबंधन हुआ, हो सकता है कि इन्होंने पहली बाजी मार ली और अब तक बीजेपी जो है एक किसी भी दलित चेहरे को सामने नहीं ला पाई। वहीं दूसरा, पंजाब में कांग्रेस 3 कृषि कानूनों के चलते जो बीजेपी का विरोध चल रहा है उसकी वजह से भी बीजेपी एक हाशिए पे इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक है, चुनाव होता है, प्रत्याशी घोषित होते हैं, किसको वो चुनाव सीएम का कैंडिडेट घोषित करते हैं, उसके बाद हो सकता है कि हालात कुछ बदले। लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी हाशिए पे है और ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले करीबन 1 महीने की बात करें तो पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की जो सरकार है इसके ऊपर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है इसकी जो है गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा विपक्ष, चाहे वो अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सभी मिलकर कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप को लेकर जो है वो हमला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पैसा केंद्र से शेड्यूल कास्ट के लिए फंड्स जो आते हैं, पंजाब सरकार जो कांग्रेस सरकार है वो उनको दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर देती है। तो ऐसे में पिछले 1-1.5 महीने से पंजाब में दलित राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन देखना ये है कि चुनाव के दौरान इसके क्या नतीजे निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मतदान के बाद पता लगेगा कि दलितों ने किसका दामन थामा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपने बहुत सही बोली कि इस समय पंजाब में दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी भी इस ओर कदम उठाने की कोशिश में थी, लेकिन अकाली दल ने पहले मौका मारते हुए बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। ओपी जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।